सीधा एज एन एजुकेटर के तौर पर या टीचर के तौर पर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, रोल मॉडल किस तरह थे, और एजुकेशनल मेथडोलॉजी क्या थी रसूल सल्लम की, और करेक्टरिस्टिक्स क्या थी। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वही सूरतुल अलग की आयत लिख देंगे 96:1। रोल मॉडल टीचर्स के लिए थे 2129 आयत। टीचिंग इन मक्का जो है, मक्का के अंदर टीचिंग शुरू की, दार अरकम जो है वो पहला स्कूल था। उसके बाद मदीना जो है उस सेंटर ऑफ नॉलेज था, एक किस्म का हब था जहाँ पे सुफा यूनिवर्सिटी थी पहली। उसके बाद बदर के जो प्रिजनर्स थे उनसे कहा था कि जब तक आप इनको पढ़ना लिखना नहीं सिखा देंगे 10-10 बच्चों को, तो आप तब तक नहीं जा सकते। डेलीगेशन जो है रसूल सल्लम ने मुख्तलिफ यानी कबाइल को, हर एक को, यानी कि जो कोई आता था कहता था कि यानी मेरे साथ किसी को भेज दे कि मेरे कबीले वालों को भी इस्लाम की दावत दे, तो रसूल सल्लम जो है किसी ना किसी सहाबी को उनके साथ भेज देते थे। तो इस तरह जो है दूसरों को कबाइल के अंदर भेज भेज कर भी आप सल्लम ने इल्म की दावत को फैलाया। एजुकेशनल मेथडोलॉजी क्या थी कि एजुकेशन फॉर ऑल का सिस्टम था। ये तलबुल इल्म फरीज़ुन अला कुल्लि मुस्लिम। डिस्टिंक्शन क्या थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वल, कुरान की जो जिसके पास एजुकेशन है वो प्रायोरिटी थी, तो वो दूसरों से डिस्टिंक्ट था। ऑलवेज विद लर्निंग माइट सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, एंड एनकरेजमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज 2130 सूरह अंबिया के। स्पेशल अटेंशन टू वुमेन एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन पर जो है ख़वातीन आगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये 88 स्कॉलर्स की जो है वो टीचर्स हैं, और 2000 से ज़ायद हदीस जो है वो इनसे, इनके थ्रू आई हैं। इनकरेज जो है क्वेश्चन को जो है वो इनकरेज करते थे। आपसे कहते थे कि हाँ मैं तुम्हें ये ऐसी बात ना बताऊं, और जब तक कोई आगे से कोई रजामंदी नहीं जाहिर करता रसूल सल्लम बताते नहीं थे। फिर सहाबा कहते थे जी या रसूलल्लाह क्यों नहीं, तो फिर रसूल सल्लम जो है वो आगे से बात बताते, यानी इस तरह अगले बंदे का अटेंशन जो है वो गेन करते थे। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जो है एम्फोसिस दिया। करेक्टरिस्टिक्स एज ए टीचर जो है इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फ्रेंडली एटीट्यूड था। तो यानी ऐसे ही उनके दरमियान ही बैठे होते थे उनके हर मामला में। उसके बाद नो स्टूडेंट लेफ्ट ओवर पॉलिसी, हर एक को साथ ले लेकर चलते थे, और हर एक की साइकोलॉजी रसूल सल्लम को पता थी। डिस्टिंक्टिव टीचिंग स्टाइल था, क्वेश्चन आंसर टेक्निक आप कह सकते हैं, ये वैसे दूसरों से अलग बात को रिपीट करते थे बार बार। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, ग्रांड और लिविंग एग्जांपल्स के साथ जो है रसूल सल्लम वो बात को बयान किया करते थे। क्वेश्चन आंसर टेक्निक जो मैं आपसे बताई है। उसके बाद जो है क्लियर एंड ऑडिबल जो है टॉट थ्रू प्रैक्टिस, जो है अल्फाज को जो है वो रिपीट करते थे, बात जो है वो क्लियर होती थी, ऑडिबल होती थी, और इतनी देर नहीं बिठाई रखते थे कि साहबा थक जाए, यानी इतना की देर सेशन होता था कि जितना लोग बोर ना होने लग जाए। और सेशन भी इस तरह होता था, उस टाइम होता था जब लोग नींद वगैरह पूरी कर लेते थे। इस तरह आप जो है वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। थैंक यू भाई।